राधे राधे। जय श्रीमन नारायण भक्तों, आप सभी प्रिय दर्शकों को मोक्षदा एकादशी या कहें कि मोक्षदा एकादशी की कोटि अनंत शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई। भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत कब से कब तक रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, तुलसी पूजन कैसे करें, व्रत के दौरान क्या खाएं क्या नहीं, किन कार्यों को करें एवं कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह सभी जानकारी आपको केवल इस एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, जिससे आप इस एकादशी पर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें। भक्तों, मोक्षदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान, पापों के क्षय और परम मुक्ति का वह पवित्र क्षण है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा एक नई चेतना से भर उठती है। चातुर्मास के 4 महीनों तक सृष्टि जैसे तपोमय मौन में डूबी रहती है। देवता दिव्य विश्राम में होते हैं, शुभ कार्यों पर विराम लगा रहता है और हर दिशा में एक शांत गंभीर ऊर्जा का विस्तार होता है। लेकिन जैसे ही मोक्षदा एकादशी का आगमन होता है, वह मौन टूटकर दिव्य कंपन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसी दिवस भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागरण के साथ ही ब्रह्मांड में पुनः गति, प्रकाश और मंगल का संचार होने लगता है। शास्त्रों में वर्णित है, मोक्षदा एकादश्यां यस्यां कृष्णो अर्भकवत प्रियम ददाति भक्तनामेव पापनाशम दिनेश्वर। अर्थात मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और अनगिनत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस पवित्र तिथि को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। मनुष्य कितने भी दुख, बाधा या पापबद्ध जीवन में क्यों न फंसा हो, इस एकादशी की भक्ति उसे बंधनों से मुक्त कर देती है और आध्यात्मिक उत्थान का नया द्वार खोल देती है। भक्तों, इस एकादशी का महत्व केवल भगवान विष्णु की पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य की चेतना के जागरण से भी गहराई से जुड़ा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की भूमि से उपदेश दिया था, जिससे हारे मन से हारे हुए अर्जुन के अंदर एक नई ऊर्जा का सृजन हो गया था, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी इस दिव्य अवसर पर अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य, क्रोध, मोह और तमस की नींद से जागना चाहिए। मोक्षदा एकादशी वह दुर्लभ तिथि है जो आत्मा को मुक्ति द्वार तक ले जाने की शक्ति रखती है। कई पुराणों में इसका वर्णन आता है कि इस दिन रखे गए व्रत और की गई भक्ति से वही पुण्य प्राप्त होता है जो असंख्य दान, यज्ञ और तीर्थ स्नान करने से मिलता है। इतना ही नहीं, उन पापों का भी प्रायश्चित इस दिन संभव है जिनका बोझ कई जन्मों तक आत्मा ढोती रहती है। मोक्षदा एकादशी की साधना मनुष्य के जीवन में दिव्य शुद्धि का संचार करती है और आत्मा को संसारिक बंधनों से मुक्त करने में सहायक बनती है। इस एकादशी का एक विशेष महत्व तुलसी पूजन से भी जुड़ा है। तुलसी माता भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी शुद्धता, सात्विकता और भक्ति का दिव्य स्वरूप है। बिना तुलसी पत्र के कोई विष्णु पूजा पूर्ण नहीं होती। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के जागरण का अर्थ यह नहीं कि वे शयन से उठते हैं, बल्कि यह कि इस तिथि पर विष्णु कृपा अत्यंत जागृत रहती है और उनकी उपासना अनेक गुना फल देती है। इसी कारण इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी माता को स्वच्छ जल, रोली, अक्षत, दीपक और सुगंधित पुष्पों से पूजना घर में सात्विक ऊर्जा बढ़ाता है। तुलसी के समीप दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा श्री विष्णुवे नमः का जाप करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में बरकत और लक्ष्मी कृपा प्रवेश करती है। तुलसी की परिक्रमा करने और उनके समक्ष प्रणाम करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता का वास होता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि सरल होते हुए भी अत्यंत फलप्रद मानी गई है। इस दिन उपवास, भजन, ध्यान और विष्णु अर्चना करने से मन के पाप नष्ट होते हैं, मन निर्मल होता है और जीवन में आध्यात्मिक संबल प्राप्त होता है। आत्मा जिस अंधकार में उलझी रहती है, वह इस एकादशी की साधना से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाती है। यही इसका नाम मोक्षदा है, मुक्ति देने वाली।
यह दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान, जीवन की नई दिशा और भगवान श्री हरि की कृपा का अमूल्य अवसर है। तो भक्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं, तुलसी चौरे की स्वच्छता की जाती है और उसके चारों ओर दीपों और पुष्पों से सुंदर वातावरण बनाया जाता है। आंगन में रंगोली बनाई जाती है और घर में गंगाजल तथा धूप की सुगंध फैलती है। यह सब सजावट मात्र नहीं बल्कि इस दिन की आध्यात्मिकता को अनुभव करने की तैयारी होती है। जैसे माता अपने बच्चे के लिए दीप रखती है, वैसे ही भक्त भगवान की कृपा के स्वागत में दीप प्रज्वलित करते हैं। भक्तों, इस वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 1 दिसंबर को प्रातः 9:11 से आरंभ होकर 2 दिसंबर सुबह 7:21 तक रहेगी। व्रत और पूजा 1 दिसंबर सोमवार को ही की जाएगी। यही वह दिन है जब धार्मिक रूप से भगवान विष्णु की कृपा अत्यंत फलप्रद होती है। भक्तजन इस दिन भजन कीर्तन करते हैं और घरों में भक्ति की ध्वनि गूंजने लगती है, क्योंकि जब भक्त भगवान का स्मरण करता है तब वातावरण भी दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी वह तिथि है जो चेतना का द्वार खोलती है। यह केवल एकादशी नहीं बल्कि हमारे भीतरी चेतन प्रकाश का उत्सव है। जो व्यक्ति इस दिन श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसका मन अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है। पूजा विधि में प्रातः स्नान के बाद तुलसी चौरे की नई मिट्टी से शुद्ध घी का दीप, विष्णु का पंचामृत अभिषेक और नाम स्मरण शामिल है। इस दिन तुलसी के पास अखंड दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दीप घर में सौभाग्य, स्थिरता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। और भक्तों, याद रखें, मोक्षदा एकादशी मात्र व्रत का दिन नहीं है, यह दिन गीता जयंती का भी दिन है, क्योंकि इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन भगवत गीता का पाठ, विशेष रूप से अध्याय 12 भक्ति योग, अध्याय 7 और 9 का पाठ अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन मंदिरों में गीता पाठ, हरिनाम संकीर्तन, भगवान विष्णु की अर्चना और दान पुण्य का विशेष महत्व है। अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान और गौसेवा करने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान श्री विष्णु के प्रियत्व का प्रतीक बनकर प्रत्येक घर में दिव्य तरंगों का संचार करती है। इस दिन तुलसी पूजन ही वास्तविक सौभाग्य माना गया है। तुलसी माता को कुमकुम, अक्षत, दीपक, पुष्प, जल और नैवेद्य से पूजने से घर में सात्विकता और ईश्वरीय ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी के पत्तों का अर्पण भगवान विष्णु की पूजा को पूर्ण बनाता है, क्योंकि विष्णु भक्ति में तुलसी का स्थान सर्वोपरि कहा गया है। तुलसी पूजन करने वाले घर में पवित्रता, स्वास्थ्य, तेज और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। भक्तों, इस पावन तिथि पर रखे गए व्रत का पालन अत्यंत फलदायी माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। प्रातः स्नान के पश्चात संकल्प लिया जाता है, आज मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु इस उपवास का पालन करूंगा। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित है और फलाहार, दूध तथा जल का सेवन ही शास्त्रीय रूप से उचित माना गया है। तामसिक वस्तुएं जैसे लहसुन, प्याज, शराब, मांस आदि वर्जित मानी गई हैं, क्योंकि इनके सेवन से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। रात्रि के समय भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। यह जागरण केवल रात भर जागने का नहीं, बल्कि अपने भीतर सोए हुए सत्संकल्पों और भक्ति को जगाने का अवसर है। भक्ति का दीपक जितनी देर तक मन में जलता है, उतनी ही आत्मा निर्मल होती जाती है। भक्तजन तुलसी चौरे की परिक्रमा करते हैं, कर्पूर आरती करते हैं और दीपदान करते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस रात तुलसी चौरे पर दीप जलाता है, उसके जीवन से नकारात्मकता और दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उसके घर में सदैव उजाला बना रहता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने 4 महीनों के पुण्यकाल में संसार की कल्याणकारी व्यवस्था को अपने योग बल से संचालित किया, तब मां लक्ष्मी ने उनसे कहा, प्रभु, आप जब अपने ईश्वरीय ध्यान में स्थित होते हैं, तब मनुष्य कभी कभी अपने सत्कर्मों से दूर हो जाता है। अब आपकी कृपा इस संसार पर पुनः बढ़े। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जब तक मेरे भक्त जागृत भाव से भक्ति करते रहेंगे, तब तक धर्म कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा कहा गया है।
क्योंकि यह तिथि मनुष्य के धर्म, भक्ति और सदाचार को जागृत करती है, न कि भगवान को। भक्तों, इस दिन गाय, तुलसी, सूर्य और विष्णु, इन चारों की पूजा अत्यंत मंगलकारी मानी गई है। गाय में सभी देवताओं का वास है, तुलसी भक्ति और शुद्धता की मूर्ति है, सूर्य जीवन दान का स्रोत है और विष्णु पालन करता है। जब इन चारों की आराधना एक साथ होती है तो जीवन में समृद्धि, संतुलन और सौभाग्य का संचार होने लगता है। मोक्षदा एकादशी का वास्तविक संदेश भी यही है कि भक्ति, शुद्धता, सत्कर्म और जागरण, ये चारों मनुष्य को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस दिव्य तिथि पर किया गया एक दीपक, एक मंत्र, एक प्रणाम भी अनंत जन्मों का पुण्य देने वाला माना गया है। यही मोक्षदा एकादशी की सर्वोच्च महिमा है। मोक्षदा एकादशी का एक और आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और मोह को त्याग देता है, तब वही असली जागरण है। यही मोक्ष का आरंभ है, अपने भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर बढ़ना। इस दिन दान का अत्यंत महत्व कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त इस तिथि की रात दीपदान करता है, वह दिव्य लोकों में उच्च स्थान प्राप्त करता है। अन्नदान, वस्त्रदान और गौसेवा इस दिन के श्रेष्ठतम कार्य माने गए हैं, क्योंकि ये कार्य मनुष्य के हृदय को करुणा और पवित्रता से भर देते हैं। भक्तजन, इस दिन गुस्सा, झूठ, निंदा और कटु वचन से बचना चाहिए। मन में शांति, सरलता और करुणा रखना ही सच्चा व्रत है। यही भक्ति का मूल है। यह तिथि हमें सिखाती है कि जीवन में निराशा, ठहराव या अंधकार आए तो हमें अपने भीतर की भक्ति को जगाना चाहिए। जब मन में हरि का स्मरण होता है, तब भाग्य भी उजाला पकड़ने लगता है। मोक्षदा एकादशी का पाठ केवल ईश्वर के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी होता है। यह कहता है, जब जीवन में अंधेरा छा जाए, तब अपने भीतर का दीपक जलाना मत भूलो। इसी दिन तुलसी माता, जो शुद्धता और सात्विक ऊर्जा की मूर्ति मानी जाती है, का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। द्वादशी पर अनेक स्थानों पर तुलसी के पास भजन, कीर्तन, दीपदान और सरल सात्विक सजावट की जाती है, जिससे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। तुलसी की शाखाओं पर चुनरी, कुमकुम और पुष्प अर्पित करना भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना गया है। भक्तजन एकादशी की रात भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करते हैं। यह जागरण भीतर के अज्ञान को हटाने और मन के प्रकाश को प्रज्वलित करने का साधन है। तुलसी के समीप दीपदान, परिक्रमा और आरती करने से भक्त के जीवन में स्थिरता, शांति और दिव्यता आती है। कहा गया है कि इस रात तुलसी चौरे पर रखा गया दीपक केवल घर नहीं, मन का अंधकार भी दूर करता है। मोक्षदा एकादशी वह पावन तिथि है जिसे धर्मशास्त्रों में कर्म शुद्धि, मन शांति और मोक्ष मार्ग की द्वार उद्घाटन तिथि कहा गया है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रयासों के बावजूद फल न मिलने पर मन में फैलती निराशा और अवसाद से बाहर आने का अवसर प्राप्त करता है, क्योंकि पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त और विष्णु पुराण में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मोक्षदा एकादशी की साधना संचित पापों और तमोगुणों का क्षय करके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। जैसे सूर्य उदित होने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार एकादशी के उपवास, ध्यान और नाम स्मरण से कर्मों पर जमी नकारात्मकता दूर होने लगती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु को शुद्ध जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। धर्म सूत्रों में जल को पाप क्षालन और मन शुद्धि का प्रधान साधन बताया गया है। जब शंख में गंगा जल भरकर एयुएम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए विष्णु को जल अर्पित किया जाता है, तो वह अर्पण न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि मन की गहराइयों में छिपे दोषों को भी शांत करता है। यदि इस जल में तुलसी पत्र समर्पित किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी विष्णु भक्ति का आवश्यक अंग मानी गई है। और धर्मशास्त्र कहता है, तुलसी विना विष्णु पूजनम न संपन्नम भवति। मोक्षदा एकादशी पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार सहस्र यज्ञों से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। सहस्र नाम के प्रत्येक नाम में एक विशिष्ट दिव्य शक्ति छिपी है और इस तिथि के योग से यह शक्ति और भी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसलिए दिन में एक बार सहस्र नाम का पाठ मन को असीम शांति, रोगों से रक्षा और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। संध्या काल इस एकादशी का अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना गया है।
धर्म स्मृतियों में संध्या को देव यज्ञ का श्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। सूर्यास्त के समय ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है और मन ध्यान के लिए सहज रूप से अनुकूल होता है। इसीलिए संध्या घी के दीप, धूप, सुगंध और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र के साथ की गई आरती जीवन में स्थिरता लाती है। इसी समय तुलसी के चौरे पर दीप प्रज्वलित कर परिक्रमा करने से मानसिक अशांति नष्ट होती है और वातावरण में सात्विकता फैलती है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के पश्चात मुक्ति नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां मन शांत हो, विचार शुद्ध हो और आत्मा भय, क्रोध, मोह और चिंता से मुक्त हो जाए। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि मनुष्य इस दिन कम से कम एक बुरा संस्कार जैसे गुस्सा, चुगली, कटुवचन, आलस्य या लोभ त्याग देता है तो यह तिथि पूर्ण फल दे देती है, क्योंकि यही वास्तविक मोक्ष का आरंभ है, भीतर की अशांति का अंत। मोक्षदा एकादशी पर गीता पाठ का विशेष विधान है। यह वही तिथि है जिसे गीता जयंती कहा गया है, क्योंकि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को अमृत स्वरूप गीता उपदेश दिया था। गीता के अध्याय 2, 12, 15 और 18 का पाठ विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। विष्णु पुराण में लिखा है, यत्र गीयते हरिर्नाम तत्र देवा सदा निवसन्ति, अर्थात जहां हरिनाम और भगवत ध्वनि होती है वहां देवता स्वयं वास करते हैं। इसीलिए घर में भजन कीर्तन, स्तोत्र पाठ और विष्णु स्मरण करना इस तिथि का मूल धर्म है। रात्रि का समय मोक्षदा एकादशी में आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शांत और सौम्य माना गया है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इस रात आकाश की ओर देखकर कुछ क्षणों का मौन ध्यान मन को गहरी अंतः शांति से भर देता है। यह रात आत्मा की आवाज सुनने की रात है, अपने भीतर छिपे प्रश्नों का उत्तर पाने की रात। यदि इस समय शांत बैठकर 5 मिनट भी एयुएम नमो नारायणाय का जप किया जाए तो विष्णु तत्व की कृपा मन के सबसे भारी दोषों को भी पिघला देती है। मोक्षदा एकादशी पारिवारिक जीवन में भी अनोखा महत्व रखती है। जो परिवार इस दिन एक साथ बैठकर पूजा करता है उनके जीवन से कलह, विवाद और तनाव कम होने लगता है। विष्णु संतुलन के देवता हैं और उनका स्मरण घर में समरसता और शुभता लाता है। इस दिन कमल का पुष्प विष्णु को अर्पित करना शुद्धता और वैराग्य का प्रतीक माना गया है। कमल मन को सांसारिक उलझनों से हटाकर सही दिशा प्रदान करता है। इस तिथि पर गाय, सूर्य, तुलसी और विष्णु की संयुक्त पूजा का विशिष्ट उल्लेख धर्मशास्त्रों में है। गाय को देवताओं का निवास माना गया है, सूर्य जीवन के दाता हैं, तुलसी भक्ति और शुद्धता की मूर्ति है और विष्णु पालनहार है। जब इन चारों की आराधना एक साथ होती है तो जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, संतुलन और आध्यात्मिक सुख का संचार होता है। मोक्षदा एकादशी को केवल व्रत का दिन न समझकर आत्मा के उत्थान का दिन माना गया है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों को पुनः संतुलित कर सकता है। इस दिन किया गया एक दीपक, एक मंत्र, एक जप, एक दान अनंत जन्मों का पुण्य देने वाला माना गया है, क्योंकि यह तिथि मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप, शांत, पवित्र, निर्मल और ईश्वरीय की याद दिलाती है।